जय हिंद बच्चों, कैसे हैं। आज फिर एक नए सेशन के साथ जुड़ गए हैं और आज का सेशन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं आज के लाइव क्लास में। आज का आप लोग का जो लाइव क्लास चल रहा है, इस लाइव क्लास में आप लोगों को वीवीआई मोस्ट वीवीआई कह सकते हैं, मोस्ट वीवीआई कह सकते हैं। मैंने इस सेशन में जितना भी क्वेश्चन लिया है सारा क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और ये डायरेक्ट आपके एग्जाम 2026 में ये पूछने वाला क्वेश्चन है। मैंने इस सेशन में जितना भी क्वेश्चन लिया है, इस लाइव क्लास में मैंने जितना भी क्वेश्चन लिया है, सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछने वाला क्वेश्चन है। तो सारे बच्चे लाइव क्लास के लास्ट तक बन के सारे क्वेश्चनों का चेक कर लेंगे और वीडियो का लास्ट में आप लोगों को बहुत बड़ा सरप्राइज भी देने वाले हैं, ठीक ना। बहुत बड़ा सरप्राइज भी देने वाले हैं। तो सारे बच्चे वीडियो का लास्ट तक बन के देखेंगे। ये क्वेश्चन जितना भी मैंने इस सेशन में क्वेश्चन लिया ना, सारे बच्चे वीडियो का लास्ट तक बन के देखेंगे और सारा क्वेश्चन अगर अच्छे से आप लोग वीडियो का लास्ट तक बन के देख लेते हैं क्वेश्चन को, तो 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा, ठीक ना। यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आप लोगों को मालूम है कि क्वेश्चन बैंक की क्वेश्चन आप लोगों को लाइव क्लास में कराते रहते हैं, ठीक ना। अगर मेरे लाइव क्लास से हम लोग का इस चैनल पे 2 लाइव क्लास चलता है, एक सुबह में चलता है, एक शाम में चलता है। अगर आप मेरे लाइव क्लास से आप जुड़ जाते हैं, दोनों लाइव क्लास को करते हैं, तो आप लोग क्वेश्चन बैंक की क्वेश्चनों पे बहुत बेहतरीन कमांड बना देंगे, ठीक ना। आप लोगों को इस सेशन में आप लोगों को क्वेश्चन बैंक की क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन बैंक के वैसे क्वेश्चन को मैं छाट कर लाता हूं। क्वेश्चन बैंक के वैसे क्वेश्चन आते हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम के लिए तैयार किए जाते हैं। जैसे जो क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान नहीं होगा, जब आप लोग जाकर क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे तो 2011 से लेकर 2025 तक जितना भी एग्जाम हुआ है, चाहे एग्जाम फर्स्ट सीटिंग का हुआ हो या सेकंड सीटिंग का हुआ या फिर कंपार्टमेंट ये सब सुपरमेंट्री का हुआ हो, कोई भी एग्जाम हुआ ना, तो उसमें जो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करते आ रहा है, जैसे 2011, 12, 13, 14, 15 लगातार जो पूछते आ रहे क्वेश्चन, जो लगातार 2025 तक पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो मुझे आशा है, मुझे विश्वास है कि क्वेश्चन 2026 में भी पूछेगा, ठीक ना। क्योंकि लगातार पूछते आ रहा है, तो वैसे क्वेश्चनों को मैं सिलेक्ट कर लाया हूँ इस सेशन में। तो सारे बच्चे इस लाइव क्लास के लास्ट तक बन के देखेंगे, ताकि आप लोगों को 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में यहाँ से फंस सके, ठीक ना। तो सारे बच्चे पहले वीडियो के लास्ट तक बनेंगे और जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं, जितने भी बच्चे लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं, फटाफट जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चे एक बार जोर शोर से शेयर करेंगे, ठीक ना। जोर शोर से शेयर करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। आप लोगों के लिए पीडीएफ बनाना रहता है, वीडियो शूट करना रहता है, आप लोगों को पीपीटी बनाना रहता है, थंबनेल बनाना रहता है, आप लोगों को ग्रुप में जोड़ना रहता है। तो बहुत मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं। बस आप मेरे लिए थोड़ा सी मेहनत करिए, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक ना। अपने दोस्तों को इस सेशन में बुला लीजिए, जितने भी बच्चे हैं सबको बोल दीजिए कि सर लाइव क्लास आ गए हैं। और जो न्यू स्टूडेंट है सारे बच्चे एक बार जोर शोर से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक ना। जितने भी बच्चे न्यू स्टूडेंट हैं वो लोग भी शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को बुला लेंगे। और जो न्यू स्टूडेंट है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बोल दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करके बोल दिए कि बाबू इस क्लास में जुड़ जाओ। जितने भी दोस्त आप लोग का फ्रेंड होंगे सबके पास आप लोग शेयर करिए और दोस्तों को इसमें जोड़ दीजिए, ठीक ना। और जो न्यू स्टूडेंट है क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में लिख देंगे सर हम चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ठीक है। इतना काम आप लोग कर लीजिए। उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन आते हैं और जितने भी बच्चे लाइव क्लास में जुड़ चुके ना, एक बार जोर शोर से इस वीडियो को लाइक भी कर देंगे, ठीक ना। जितने भी बच्चे लाइव क्लास में जुड़े हैं सारे बच्चे एक बार जोर शोर से लाइक कर देंगे और जो न्यू स्टूडेंट है सारे बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक ना। और जितने भी बच्चे लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं, एक और काम कर देंगे कि जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं सारे बच्चे अपना नेम कमेंट बॉक्स में लिख दें, ठीक ना। अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अब बिहार के किस गाँव जिला कस्बे से आप देख रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक ना। इतना काम आप लोग कर दीजिए कि आपका नेम क्या है, अब बिहार के किस गाँव जिला कस्बे से आप लोग देख रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और जो बच्चे वीडियो का लास्ट तक बन के देख लेते हैं उनको 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से फिक्स हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि मैंने इस सेशन में जितना भी क्वेश्चन है सब बेहतरीन क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है। तो सारे बच्चे वीडियो का लास्ट तक बन के देखेंगे, ठीक ना। सारे बच्चे क्या करेंगे, वीडियो का लास्ट तक बन के देखेंगे। आप लोग की स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ चुका है। सारे बच्चे जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं ना, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में ऐसे लिखते चलेंगे। आप लोग ये जो है ना आलस मत करिएगा, ठीक ना। जितना भी क्वेश्चन है पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, ताकि हमको पता चल सके कि आप लोगों की तैयारी कितनी बेहतरीन हुई है, ठीक ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखे ना, तो हमको पता चल जाएगा कि आप लोगों की तैयारी कितनी अच्छी हुई है। तो सारे बच्चे पहले पहला क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। हम क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। एक बच्चा कह रहा था सर कमेंट बॉक्स में लिखा था, नेक्स्ट क्लास में एक बच्चा लिखा था कमेंट बॉक्स में सर आप बहुत फास्ट क्वेश्चन कराते हैं। बाबू आज आप लोग को बहुत आराम से क्वेश्चन करा रहे हैं, आप लोग को टाइम भी दे रहे हैं, ठीक ना। आप लोगों को टाइम भी दे रहे हैं। सारे बच्चों को हम देखते हैं कितने बच्चे हैं जो आंसर कर पा रहे हैं, ठीक ना।
कितने बच्चे हैं जो कमेंट बॉक्स में आंसर इसका देख पा रहे हैं? फटाफट जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं लाइव क्लास में सारे बच्चे एक बार आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में एक बार आंसर लिखेंगे, ठीक ना। सारे बच्चे क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में ऐसा लिखना कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था। ए में कह रहा मध्यम वर्ग, सॉरी ए में कह रहा श्रमिक वर्ग, बी में कह रहा मध्यम वर्ग, सी में कह रहा कृषक वर्ग, डी में कह रहा सभी वर्ग। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण, किस वर्ग का शोषण हुआ? सारे बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आंसर, ठीक ना। सारे बच्चे हम देखना चाहते हैं कौन कौन बच्चे हैं जो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। तो सारे बच्चे जितने भी लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं बच्चे ना, सारे बच्चे एक बार जोर शोर से अपना नेम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और बिहार के किस गांव जिले कस्बे से आप देख रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक ना, ताकि हमको पता चल सके कि आज के लाइव क्लास में कहाँ कहाँ से बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक ना, कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं। चलिए देखिए इसका राइट आंसर कब होगा बाबू? जो जो बच्चे राइट आंसर डी दे रहे हैं ना, सारे बच्चे सही हैं। क्या है? सारे बच्चे सही है। जो जो बच्चे राइट आंसर डी दे रहे हैं सारे बच्चे सही हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू? सारे बच्चे एक बार आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। क्या कर रहा है 2 नंबर क्वेश्चन? 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे पहले कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आंसर। उसके बाद आप लोगों को एक बात बताएं, एक क्वेश्चन पे आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन फ्री में बताते चल रहे हैं, ठीक ना। आप लोग बताइए कि आप लोग को ये कैसा लगेगा। एक क्वेश्चन आप लोग बता दें, एक क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन और बता दें, ताकि आप लोग को 2-3 वीडियो देखने की जरूरत पड़े, ठीक ना। 2-3 वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, आप लोगों को एक ही वीडियो में आप लोग को ज्यादा क्वेश्चन कर पाए, ठीक ना। तो आप लोगों को आज के लाइव क्लास में थोड़ा सी ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर कम आएगा, लेकिन एक्स्ट्रा में आप लोगों को क्वेश्चन बताते चलेंगे, ठीक ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, मतलब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? करे प्राचीन काल में एशिया और यूरोप के बीच का व्यापार किस मार्ग से होता था? किस स्थल मार्ग से? ए में कह रहा है किस स्थल मार्ग से, ध्यान देना है। ए में कह रहा है सूती मार्ग से, बी में कह रहा है रेशम मार्ग से, सी में कह रहा है उत्तर पथ से, डी में कह रहा है दक्षिण पथ से। सारे बच्चे 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। जितना ही बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे उतना ही हमको बहुत अच्छा लगेगा, और आप लोग जितना कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे ना, हमको पता चल सकेगा कि आप लोग की तैयारी कितनी बेहतरीन हुई है, ठीक ना, और कितनी कराने की जरूरत है। फटाफट जितने भी बच्चे लाइव क्लास में जुड़े हैं ना, सारे बच्चे आंसर देते चलेंगे। क्या करें बाबू? पहले आप लोग आंसर दीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप के बीच व्यापार होता था? तो जो जो बच्चे राइट आंसर बी दे रहे ना, जो जो बच्चे राइट आंसर बी दे रहे हैं, रेशम मार्ग, रेशम मार्ग, ठीक ना, रेशम मार्ग। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे एक बार रेशम मार्ग, ठीक ना। सारे बच्चे क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में लिख देंगे रेशम मार्ग। जो जो बच्चे रेशम मार्ग आंसर दे रहे हैं सारे बच्चे सही है, ठीक ना। अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कर यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? मरीज, ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन, ये पूछता है क्वेश्चन, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है बाबू? सारे बच्चे बता देंगे। क्वेश्चन आंसर बताइए। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बाबू? तुर्की को, ठीक ना। तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज। इसको आप लोगों को क्या करना है? याद करना है, ठीक ना। आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, सारे बच्चों को। चलिए देते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आंसर। जितना ही बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे उतना ही हमको पता चल सके कि आप लोगों की तैयारी कितनी बेहतरीन हुई है। अगर किसी बच्चा को मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ, अगर इसका पीडीएफ चाहिए, मैं भी जो पीडीएफ लेकर पढ़ा रहा हूँ, इस पीडीएफ को अगर आप लोगों को चाहिए, अगर इस पीडीएफ को आप लोग लेना चाहते हैं अभी बिल्कुल फ्री में आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। वीडियो में आप लोगों को एक नंबर देंगे। क्या देंगे सर? नंबर देंगे। उस नंबर पर आप लोग मैसेज करिएगा, सर हम लोगों को सोशल साइंस का, आप लोग का सोशल साइंस यानी एसएसटी का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, सर एसएसटी का हम लोगों को पीडीएफ सेंड कर दीजिए, हम सेंड कर देंगे, ठीक ना। और फिर बिल्कुल फ्री में 1 भी रुपया नहीं लगेगा। तो सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में एक बार क्या करेंगे, एक बार लिख देंगे 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे। और जो न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं ना बाबू, जो न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं, सारे बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को बुला लेंगे, ठीक ना। सारे बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को बुला लेंगे, ताकि हमको क्या पता चल सके। इस पे आप लोगों को टारगेट कितना दे रहे हैं? टारगेट आप लोगों को इस चैनल पे, अभी इस चैनल से लगभग 2100 प्लस बच्चे पढ़ रहे हैं, और टारगेट दिए आप लोगों को 2500 बच्चों को जोड़ने के लिए। आप लोगों को टारगेट कितना दिए हैं? 2500 बच्चों को जोड़ने के लिए। तो आप लोग फटाफट इसको शेयर करिए और अपने और दोस्तों को जोड़िए, और इस चैनल पर कितना बच्चों को जोड़ना है? 2500 बच्चों को जोड़ दीजिए, ठीक ना। सारे बच्चे इसको शेयर एक बार करेंगे और इस पर 2500 बच्चों को जोड़ देंगे। 2500 बच्चों को अगर आप लोग जोड़ देते हैं, 2500 बच्चों को जोड़ देते हैं, तो खुद का लिखा हुआ हैंड नोट्स जो मैं खुद पढ़ता हूँ, इस हैंड नोट्स को आप लोगों को सेंड कर देंगे, और भी बिल्कुल फ्री में सेंड कर देंगे। आप लोग को जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है ना,
सिंघानिया क्लासेस का व्हाट्सअप ग्रुप है, उसमें आप लोगों को नंबर जो देंगे उस पर मैसेज कर दिएगा सर हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए। और जैसे ही इस पर 2500 बच्चों को जोड़ते हैं, इस चैनल पर 2500 बच्चों को, तो मेरा खुद का लिखा हुआ जो हैंड नोट्स है आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, ठीक ना। तो फटाफट आप लोग जो न्यू स्टूडेंट है सारे बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में लिख देंगे सर हम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक ना। सब्सक्राइब कर लिए सारे बच्चे, और दोस्तों को शेयर करना है, दोस्तों को भी बुलाना है। इस चैनल पर 2500 बच्चों को जोड़ना है, ठीक ना। इस चैनल पर कितने बच्चों को जोड़ना है? 2500 बच्चों को जोड़ देना है। 3 नंबर क्वेश्चन का है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? सारे बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में ऐसा लिखेंगे, ठीक ना। गुटेनबर्ग ने किस पुस्तक की छपाई की? ए में कह रहा है कुरान, बी में कह रहा है गीता, सी में कह रहा है हदीस, डी में कह रहा है बाइबल। राइट आंसर बताइए। गुटेनबर्ग ने किस पुस्तक की छपाई की? सारे बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे गुटेनबर्ग ने किस पुस्तक की छपाई की, ठीक है। जो बच्चा राइट आंसर डी देना सारे बच्चे सही है, बाइबल, ठीक ना। बाइबल की छपाई की थी किसने? गुटेनबर्ग ने। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से और पूछता है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ सर्वप्रथम? सारे बच्चे बताएंगे कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ बाबू? सारे बच्चे हम देखना चाहते हैं कौन कौन बच्चे हैं जो इसका आंसर दे पा रहे हैं। ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू, सारा क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए आप लोगों को एक वीडियो में बहुत सारा हम क्वेश्चन कराते चलते हैं। तो फटाफट आप लोग मेरे से जुड़िए और सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना स्टार्ट कर देंगे। और जो बच्चा का तैयारी अगर अच्छा नहीं होगा ना, जो बच्चे का अच्छा तैयारी नहीं होगा, आप लोग मेरे सेशन से जुड़ जाइए। आप लोगों को रोज शाम सुबह दोनों लाइव क्लास चलता है, बस आप लाइव क्लास को भी ज्वाइन कर लेंगे ना, लाइव क्लास को भी देखते चलेंगे तो आप लोग समझिए कि आप लोग तैयारी बहुत बेहतरीन हम कर देंगे, ठीक ना। लाइव क्लास को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक ना। लाइव क्लास आप लोग सुबह शाम देखते चलिए। और जो बच्चे की तैयारी आप इस चैनल से जुड़ जाएंगे तो 2 से 3 वीडियो आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा, ठीक ना। 2 से 3 वीडियो रिकॉर्डेड मिलेगा और 2 लाइव क्लास मिलेगा आप लोगों को। तो आप लोग मेरे सेशन से जुड़ जाइए और आप लोगों को तैयारी बहुत बेहतरीन करा देंगे, ठीक ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन यहाँ से, क्वेश्चन कि कागज का आविष्कार किस देश में होता है? राइट आंसर चीन हो जाएगा, ठीक ना। सारे बच्चे याद रखेंगे चीन में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन पूछता है, मुद्रण की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुआ था? ये भी आंसर लिख दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। ये भी क्वेश्चन पूछता है बाबू, इसका भी आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में। मुद्रण की शुरुआत किस देश में हुआ था? ये क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आप लोगों को बोले हैं कि एक क्वेश्चन का राउंड में 1-2 क्वेश्चन फ्री में बताते चलेंगे, ताकि आप लोगों की जो तैयारी ना बहुत बेहतरीन हो जाए, बहुत बेहतरीन। लाइव क्लास में यही तो फायदा है जुड़ने का, लाइव क्लास में फायदा है जुड़ने का, क्योंकि रिकॉर्डेड में तो आप लोगों को जो सेशन में क्वेश्चन रहता है वही कराते हैं, लेकिन लाइव क्लास में आप लोग को एक्सप्लेन करते चलते हैं, 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताते चलते हैं, ताकि आप लोगों को तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाए, आप लोग 400 प्लस रैंक ला सकें, 400 प्लस रैंक ला सके, उसके लिए हम बहुत सारा आप लोगों के लिए कराते रहते हैं, ठीक ना। क्या कह रहे बाबू? कह रहे कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? अरे इसका तो आंसर हो गया ना, बाइबल। ये क्या बोले हैं कि मुद्रण की शुरुआत, ठीक ना, मुद्रण की शुरुआत, तो ये भी आंसर हो जाएगा चीन है, ठीक ना। ये भी चीन हो जाएगा। मुद्रण की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो चीन में हुई थी, ठीक ना। चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक ना। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे, जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं लाइव क्लास में, सारे बच्चे क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। करेंगे राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? ये तो हम लोग बचपन से रटते आ रहे हैं, बचपन से पढ़े हुए क्वेश्चन है। तो आप लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन कौन बच्चे हैं जो सबसे पहले आंसर लिखते हैं, ठीक ना। सारे बच्चे आलस नहीं करना है, जितने भी बच्चे लाइव क्लास में जुड़े हैं सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते चलेंगे, ठीक है ना। सारे बच्चे क्या करेंगे? आंसर लिखते चलेंगे। राष्ट्रपिता के नाम से किन्हें जाना जाता है? ए में कह रहा है राजा राम मोहन राय को, बी में कह रहा महात्मा गांधी को, सी में कह रहा दादा भाई नौरोजी को, डी में कह रहा भारतेंदु हरिश्चंद्र को। सारे बच्चे इसका आंसर हम लोग बचपन से रटते आ रहे हैं बाबू। राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। राइट आंसर बी। जो बच्चे बी दे रहे हैं सारे बच्चे सही हैं, जो बच्चे बी दे रहे हैं आंसर सारे बच्चे क्या हैं? सही हैं। चले देते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, 5 नंबर क्वेश्चन करके, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभार आया? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभार आया? इसका आंसर सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक ना। सारे बच्चे क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते चलेंगे, ताकि हम लोगों को पता चल सके कि आप लोगों की तैयारी कितनी बेहतरीन हुई है। और आप लोगों को नेक्स्ट क्लास किस चीज़ का चाहिए? जैसे आप लोगों का भी जैसे सोशल साइंस का आप लोगों का लाइव क्लास चल रहा है, तो आप लोगों को जो अगला क्लास आएगा आप लोग बताइए, साइंस का चाहिए कि सोशल साइंस का चाहिए कि हिंदी का कि संस्कृत का कि इंग्लिश का कि मैथ का, किस चीज़ का चाहिए? आप लोग एक कमेंट में लिख दीजिए, ठीक ना। ये चीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और सारे बच्चे का हमको कमेंट दिखता है, ठीक ना। सारे बच्चे का हमको कमेंट दिखता है, कौन बच्चे क्या कर रहे हैं कमेंट, सारे बच्चे को हम लोगों को दिखता है, ठीक ना। सारे बच्चे का आंसर कमेंट हमको दिख रहा है। क्या करें? 5 नंबर क्वेश्चन। और जो बच्चे सबसे ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर लिखे उनका हम नेक्स्ट क्लास में नाम भी लेंगे। बहुत सारे
बच्चे हैं जो धनंजय कुमार कके, आयुष कुमार कके, पिंकी कुमारी कके, बहुत सारी लड़कियां थी जो आंसर भर भर के दी थी। और ये धीरज कुमार कके, और ये क्या बोलते हैं विपिन यादव कके, और एक संजय कुमार का बहुत सारे बच्चा बच्ची था जो आंसर बहुत ज़्यादा दिया था, ठीक ना। तो आप लोग भी आंसर दीजिए, जो बच्चे सबसे ज़्यादा आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में उनका हम नेक्स्ट क्लास में नाम भी लेंगे। तो आप लोग पहले कमेंट बॉक्स में सारे क्वेश्चनों को, ये सारा बच्चा बहुत शिद्दत से आंसर दिया था, बहुत ज़्यादा आंसर दिया था, हम जो जो क्वेश्चन पूछे थे सारे क्वेश्चनों का आंसर दिया था। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते चलिए, और जो न्यू स्टूडेंट है सारे बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि हम न्यू स्टूडेंट है, ठीक ना। और सारे न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो को लाइक तो सारे बच्चे जोर शोर से कर दिए। अरे कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर आया? ए में करा उद्योगपति वर्ग, बी में करा पूंजीपति वर्ग, सी में करा श्रमिक वर्ग, डी में करा कि मध्यम वर्ग। बताइए, सारे आंसर दीजिए, सारे बच्चे क्या करेंगे? आंसर देंगे। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर आया? इसका आंसर सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में एक बार जोर शोर से लिखेंगे। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर आया? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, मध्यम वर्ग, ठीक ना, बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर आया था। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे उनका हम नेक्स्ट क्लास में नाम लेंगे, और सबसे ज़्यादा आप लोगों को आंसर लिखना है। और सारे बच्चे एक बार इसको जोर शोर से शेयर करने के बाद लिख देंगे, सर हम इतने लोगों के पास शेयर कर दिए, सर हम 5 ग्रुप के पास शेयर करिए, चाहे 2 ग्रुप में शेयर किए, फिर अपने इतने दोस्तों के पास शेयर किए, सर इतने दोस्तों को हम जोड़े इस चैनल से। आप लोगों को समझिए कि ये आप लोगों का चैनल है, ये सिंघानिया का परिवार आप लोगों का परिवार है, इसमें 2500 बच्चों को जोड़ना है, ठीक ना, इसमें 2500 बच्चों को जोड़ना है। आप लोगों के लिए हम मेहनत करके हैंड नोट्स लिख कर रखे हुए हैं, ठीक ना, मैं पढ़ता भी हूँ उसको। अतः किसी बच्चों को वो हैंड नोट्स चाहिए तो आप लोग 2500 बच्चों को इसमें जोड़िए। आप लगभग 2200 होने वाले हैं, थोड़ा सी और, सर हमको लग रहा है कि 10 गो और बचा हुआ है, 10 गो और जुड़ जाएंगे ना तो 2200 हो जाएगा, ठीक ना, 10 गो और जुड़ जाएगा तो 2200 हो गए। तो जो न्यू स्टूडेंट है सारे बच्चे को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इस पे 2200 बच्चे हो जाएं। और आप लोग को टारगेट दिए हैं 2500 बच्चों को जोड़ने के, तो फटाफट इस पे शेयर करके 2500 बच्चों को जोड़ दीजिए। क्या कह रहे हैं बाबू कि जब हम 6 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है बाबू? ए में कह रहा है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, बी में कह रहा है समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, सी में कह रहा है लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं का मतदान का न मिलना, डी में कह रहा है बालक और बालिकाओं का अनुपात, बालक और बालिकाओं का संख्या का अनुपात। सारे बच्चे आंसर देंगे 6 नंबर क्वेश्चन का। 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बाबू? सारे बच्चे क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है। सारे बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना स्टार्ट कर देंगे। जो भी बच्चे लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं सारे बच्चे आंसर लिखेंगे कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता था बाबू? तो राइट आंसर का जगह राइट आंसर, जो बच्चे राइट आंसर भी दे रहे हैं सारे बच्चे सही है। समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों में असमान भूमिका है, जैसे समाज हमारा स्त्री और पुरुष में अलग अलग भेदभाव करेगी तो हम क्या समझेंगे कि हमारा लैंगिक विभाजन हो रहा है, ठीक ना। अभिप्राय मतलब ये होता है। चलो देते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू? 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखें निम्न में से कौन सा संघ राज्य की विशेषता नहीं है? कौन सी संघ राज्य की विशेषता नहीं है? सारे बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में लिखते चलेंगे। कह रहे निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? सारे बच्चे एक बार क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ए में कह रहा है लिखित संविधान, बी में कह रहा है शक्तियों का विभाजन, डी में कह रहा है इकहरी शासन व्यवस्था, डी में कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय। सारे बच्चे क्या करेंगे? एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो सारे बच्चे आंसर दीजिए और सारा भी क्वेश्चन आप लोगों को कराते चलेंगे, ठीक है। आप लोगों के यहाँ से क्वेश्चन क्या फंसता है? यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को फंसता है, आप लोग से क्वेश्चन पूछते हैं रेशेदार फसल का नाम बताइए। आप लोग रेशेदार फसल का नाम, रेशेदार फसल का नाम आप लोगों को क्वेश्चन बहुत बार पूछा। वो क्वेश्चन है कि 2 रेशेदार फसल का नाम लिखे। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, कहता है 2 रेशेदार फसल का नाम लिखिए। तो आप लोग को बता दे रहे हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग एग्जाम में आप लोग तैयारी हम बहुत बेहतरीन कराएंगे बाबू। आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे एक होता है जूट, एक होता है कपास, एक होता है कपास, एक होता सन। 3 गो दे दिए, 3 में से 2 आप लोगों को लिख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग 2 लिख लीजिएगा, सारे बच्चे के बारे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, ठीक है। 2 को आप लोग पूछता है क्वेश्चन कि दो रेशेदार फसल का नाम लिखे, तो इसमें से 2 आप लोगों को लिखना है, जूट, कपास और सन। 2 इसमें से आंसर दे देना है। क्या करें बाबू? 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर निम्नलिखित में से कौन संघ राष्ट्र की विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय संघ राष्ट्र की विशेषता नहीं है, ठीक ना। सारे बच्चे आंसर 7 नंबर का जो डी दे रहे हैं सारे बच्चे सही हैं। देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखते जाए। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा वो क्वेश्चन है बाबू। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? सारे बच्चे एक बार क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक ना। सारे बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व
नेतृत्व किसने किया था? ए में करें मोरारजी देसाई, बी में करें नीतीश कुमार, सी में करें इंदिरा गांधी, डी में करें जयप्रकाश नारायण। सारे बच्चे क्या करेंगे? आंसर लिखेंगे। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? आप लोग आंसर दीजिए। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था बाबू? आंसर दीजिए सारे बच्चे। जो बच्चे राइट आंसर डी दे रहे हैं सारे बच्चे सही हैं। जयप्रकाश, इनको कहीं कहीं जेपी भी लिखा हुआ आता है, तो आप लोग इसका आंसर घबराना नहीं है, आंसर दे सकते हैं। जेपी भी कहीं कहीं लिखा होता है। जेपी का मतलब होता है जयप्रकाश नारायण, ठीक ना, जयप्रकाश, ठीक ना। तो जेपी भी कहीं लिखा रहता है, नहीं तो जयप्रकाश नारायण भी लिखा रहता है। तो आप लोगों को याद रखना है। यहाँ से और सारा क्वेश्चन पूछा, जयप्रकाश नारायण ने कब कहाँ किया था? तो पटना का जो गांधी मैदान है ना, गांधी मैदान, पटना का गांधी मैदान में इन्होंने सन 1974 में इन्होंने एक आंदोलन छेड़ दिया था। उस आंदोलन का नाम था संपूर्ण क्रांति। क्या नाम था बाबू? संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और इंदिरा गांधी सरकार को इन्होंने पूरा हिला कर रख दिया था जयप्रकाश नारायण ने। ये बहुत बड़ा एक, इसको छात्र आंदोलन भी कहा जाता है, इसको भी याद रखना है। छात्र आंदोलन का मतलब यही संपूर्ण क्रांति होता है, छात्र आंदोलन, ठीक ना। छात्र आंदोलन भी पूछेगा, छात्र आंदोलन के नेतृत्व कौन किसने किया था? तो बोलना है जयप्रकाश नारायण भी, नहीं तो संपूर्ण क्रांति पूछेगा तो उसका भी मतलब बताना है जयप्रकाश नारायण। आप लोगों को याद रखना है, ठीक ना। जयप्रकाश नारायण कहाँ का रहने वाले थे? तो हमारे बिहार के ही रहने वाले थे, ठीक ना। इसको आप लोगों को याद रखना है। चले देते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर है बाबू। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चों का करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलना है, ठीक ना। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी एक बात लोकतंत्र व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? इनमें से कौन सी एक बात लोकतंत्र व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? इसका आंसर सारे बच्चों को कमेंट बॉक्स में लिखते चलना है, ठीक ना। तो सारे बच्चे 9 नंबर क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे ताकि हमको पता चल सके कि आप लोगों की तैयारी कितनी बेहतरीन हुई है, ठीक ना। आप लोगों को लास्ट में एक सरप्राइज भी देने वाले हैं। उस सरप्राइज को सारे बच्चे लेंगे वीडियो को लास्ट तक बन के, ठीक ना। सारे बच्चे वीडियो को लास्ट तक बन के उस सरप्राइज को ले लेंगे, ठीक ना। क्या करें? इनमें से कौन सी एक बात लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है? ए में करें कानून की क्षमता, बी में करें स्वतंत्र एवं निरपेक्ष चुनाव, सी में करें उत्तरदायी शासन व्यवस्था, डी में करें बहुसंख्यकों की शासन। तो जो बच्चे राइट आंसर डी दे रहे हैं सारे बच्चे सही है, बहुसंख्यकों का शासन। चलिए देते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या करे बाबू। 10 नंबर भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और 10 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर क्या करना है? सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखते चलना है, ठीक ना। 10 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर सारे बच्चों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। कह रहा है भारत एक लोकतंत्र राज्य है, भारत एक लोकतंत्र राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है? भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है? सारे बच्चों कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें घोषणा की गई थी? ए में की गई है। ए में करे प्रस्तावना में, बी में करे पाठ में, सी में करे कानूनी पुस्तक में, डी में करे नागरिक शास्त्र में। तो सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे, ठीक ना। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो जो बच्चे राइट आंसर ए दे रहे हैं सारे बच्चे क्या हैं? सही है, प्रस्तावना में, ठीक ना, प्रस्तावना में, ठीक है, प्रस्तावना में। तो सारे बच्चे क्या है? सही है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य कहाँ लिखा गया है? प्रस्तावना में लिखा गया है, ठीक ना। अच्छा, लोकतंत्र का ये क्या बोलते हैं? संविधान का प्राण किसको कहा जाता है? संविधान का प्राण किसको कहा जाता है? आप लोगों को याद रखना है। प्राण, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। संविधान का प्राण किसे कहा जाता है? संविधान का प्राण किसे कहा जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए बाबू आंसर। सारे बच्चे क्या करें? कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे संविधान का प्राण किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर, उसका भी राइट आंसर प्रस्तावना हो जाएगा। प्रस्तावना को ही बोला जाता है संविधान का प्राण, ठीक ना। चलिए देते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे बाबू। 11 नंबर क्वेश्चन का सारे बच्चे आंसर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। जितना ही आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे उतना ही हमको बेहतरीन मतलब पता चल सकेगा आप लोग की तैयारी कितनी बेहतरीन हुई है और कितनी नई सेशन लाने की जरूरत है, ठीक ना। अगर इस चैनल पे 2500 बच्चों को जोड़ देते हैं, तो अभी जो चैनल पे 2 से 3 रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड हो रहा है वो 4 से 5 रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक ना। अगर इस पर 2500 बच्चों को जोड़ देते हैं, आप लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। आप लोग भी मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए, ठीक ना। आप लोग भी मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए ताकि मैं और जोर शोर से काम कर सकूँ, ठीक ना। आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत करके नए सेशन लेकर आते रहते हैं। शाम सुबह 2 लाइव क्लास, 2 रिकॉर्डेड वीडियो, मतलब बहुत मेहनत करना पड़ता है। और ऑफलाइन वाले बच्चे जान रहे हैं कि हमको सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक क्या रहता है? ऑफलाइन क्लास रहता है। ऑफलाइन क्लास लेने के बाद आप लोग के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है। तो आप लोग मेरा मोटिवेशन और बढ़ाइए, इस पर 2500 बच्चों को जोड़िए, ठीक ना। आप जो न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं सारे बच्चे एक बार जोर शोर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक ना। क्या करेगा? 11 नंबर क्वेश्चन करें, किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई थी? किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की जो भागीदारी थी 10% से अधिक हो गई थी? सारे बच्चे आंसर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक ना। सारे बच्चे आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई थी? ए में करें 16वीं लोकसभा, बी में करें 15वीं लोकसभा, सी में करें 10वीं लोकसभा, 17वीं लोकसभा, डी में करें 20वीं लोकसभा। सारे बच्चे आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई थी, ठीक ना। क्या होगा बाबू राइट आंसर?
11 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखे। जो बच्चे राइट आंसर बी दे रहे हैं सारे बच्चे सही हैं। 16वीं लोकसभा चुनाव के बाद 10% से क्या हो गई थी, अधिक हो गई थी। चलिए देते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या करे बाबू। 12 नंबर भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है, इसको ध्यान रखना है। वो क्या कर रहा है, राष्ट्रीय दल पूछ रहा है। राष्ट्रीय दल निम्नलिखित में से कौन है, इसका आंसर बताना है। ए में कह रहा जनता दल यूनाइटेड, बी में कह रहा राष्ट्रीय जनता दल, सी में कह रहा लोक जनशक्ति पार्टी, डी में कह रहा भारतीय जनता पार्टी। बताइए निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है। सारे बच्चे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में ऐसा लिखते चलेंगे निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है। जो बच्चे राइट आंसर का डी दे रहे हैं सारे बच्चे सही हैं, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी ना, बीजेपी याद रखना है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी यह राष्ट्रीय दल है, ठीक ना। ये सब क्या है, क्षेत्रीय पार्टी है, ठीक ना। ये तीनों क्षेत्रीय पार्टी है, यह राष्ट्रीय दल है, राष्ट्रीय पार्टी है। चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखिए। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है बाबू। सारे बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देंगे, ठीक ना। सारे बच्चे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देंगे कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। ए में कह रहा राजनीतिक दल को, बी में कह रहा सामाजिक दल को, सी में कह रहा मानवीय दल को, डी में कह रहा नागरिक दल को। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, ध्यान देना है। क्वेश्चन दो तरह से पूछता है, एक लोकतंत्र का प्राण पूछता है, एक संविधान का प्राण पूछता है। अगर संविधान का प्राण पूछेगा तो क्या बताना है आप लोगों को, प्रस्तावना बताना है। अगर लोकतंत्र का प्राण पूछेगा ना तो आप लोगों को राजनीतिक दल बताना है। क्या बताना है बाबू, राजनीतिक दल। देखिए क्वेश्चनों को ध्यान से बाबू समझना है। क्वेश्चन को अगर एग्जाम में बैठे और एग्जाम में गलती एक बार रंग दिया तो समझिएगा आप लोग का 1 नंबर चला जाएगा। तो जो आप लोगों का 400 प्लस रैंक लाने का सपना है ना, ये चूरो चूर हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग मेरे सेशन से जुड़िए, आप लोगों को हर एंगल से तैयार कर देंगे, ठीक ना। आप लोग एग्जाम के लिए हर एंगल से तैयार कर देंगे ताकि आप लोग एग्जाम में बैठें तो आप लोगों को लगे कि कहीं ना कहीं से हम तैयारी करके आए हुए हैं, ठीक ना। और आप लोग 400 प्लस रैंक लाने का चिंता छोड़ दीजिए, बस मेरे पे छोड़ दीजिए। मैं जितना भी सेशन कराऊंगा चुपचाप आप लोग करते जाइएगा। आप लोग को रटने की भी जरूरत नहीं है, बस सेशन को करना है। इतना बार करा देंगे क्वेश्चन को, आप लोगों के माइंड में बढ़ जाएगा और आप लोग एक्सप्लेन भी करते चलेंगे, ठीक ना। क्या करेगा बाबू, कह लोकतंत्र का प्राण किसे कहा था। तो जो बच्चे राइट आंसर ए दे रहे हैं सारे बच्चे सही है, राजनीतिक दल को। चले देते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, 14 नंबर भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और 14 नंबर क्वेश्चन का भी क्या करना है, आंसर सारे बच्चों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में किया गया है। कह रहा है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में किया गया था। सारे बच्चे आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक ना। सारे बच्चे 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। जो भी बच्चे लाइव क्लास में जुड़े हैं, जो बच्चे सबसे ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे आंसर सबसे ज़्यादा आंसर देंगे, उनका हम नेक्स्ट क्लास में नाम भी लेंगे। तो सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक ना। जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है। ए में कह रहा है 3, बी में कह रहा है 2, सी में कह रहा है 1, डी में कह रहा है 4। राइट आंसर ए हो जाएगा 3, ठीक ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा 3, राइट आंसर ए हो जाएगा 3। चलिए देते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चों कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चों का करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। 15 नंबर क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इस लाइव क्लास का आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है बाबू। सारे बच्चे जितना भी बच्चे लाइव क्लास में जुड़े हैं बच्चे ने, सारे बच्चे पहले 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक ना। यह लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा। हो सके तो आप लोग इस वीडियो को डाउनलोड करके रख लीजिएगा, जब एग्जाम देकर आइएगा तो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए तैयार किया जाएगा, ठीक ना, किया गया है। ये सारा क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछेगा। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र में रंग के विरोधी नहीं थे। सारे बच्चे आंसर देंगे। ए में कह रहा मार्टिन लूथर, बी में कह रहा महात्मा गांधी, सी में कह रहा टोनी स्मिथ, डी में कह रहा जेड गुड्डी। तो बताइए 15 नंबर क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ कि इसको आप लोगों को HW दे देता हूँ। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है, कहीं से भी खोज के, चाहे आप गूगल पे सर्च करिए या फिर पूरा किताब पढ़िए, आप लोगों को कहीं से खोज के इसका आंसर दे दीजिएगा, ठीक ना। आप लोगों को लास्ट में यही सरप्राइज है कि आप लोगों को कोई चीज़ के बच्चा लोगों को चैप्टर वाइज, अगर किसी बच्चा को चैप्टर वाइज अगर आप लोगों को PDF चाहिए, चैप्टर वाइज अगर आप लोगों को PDF चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री में, 1 भी रुपया नहीं देना है, बिल्कुल फ्री में। अगर आप लोग चैप्टर वाइज PDF लेना चाहते हैं तो आप लोगों को एक नंबर दे रहे हो, इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा और आप लोगों को ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा और आप लोगों को PDF भी सेंड कर दिया जाएगा, ठीक ना। नंबर देखिए, नंबर है 73 72 00
2990 इस नंबर पे क्या करना है, आप लोगों को मैसेज कर देना है। इस नंबर पर अगर आप लोग मैसेज करते हैं तो आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा, ठीक ना। 7372002990 इस पर मैसेज कर दिए, आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा और आप लोगों को ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। जिस बच्चे को ग्रुप में जुड़ना है सारे बच्चे को कमेंट बॉक्स में लिख देंगे सर हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए, आप लोगों को ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ग्रुप में फायदा ये है कि आप लोगों को रोज फ्री में पीडीएफ मिलेगा जो पढ़ाया जाएगा। आप लोगों को 5 क्लास होता है, लगभग 2-3 रिकॉर्डेड होता है, 2 लाइव क्लास होता है। सारा का पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप में मिलते रहेगा, फ्री में आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा। साथ साथ में आप लोगों को पीडीएफ के साथ साथ में रोज क्यूज भी होते रहता है। लाइव क्लास में आप उससे जुड़ के बातें भी करते रहते हैं। सबसे वीडियो अपलोड वहीं किया जाता है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहाँ से भी आप लोग जुड़ सकते हैं, वहाँ से भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। सारे बच्चे अगर जुड़ जाते हैं, ठीक ना, सारे बच्चे जुड़ जाते हैं तो वहाँ से आप लोग भी देख सकते हैं। क्या कह रहे हैं बाबू, इसका राइट आंसर अगर किसी को नहीं आता होगा, गूगल पर सर्च नहीं करेंगे, पूरा किताब नहीं पढ़ेंगे, तो आप लोग मेरे इस चैनल के वीडियो सीरीज में चल जाइए। इस वीडियो के बाद जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसके बाद आप लोग वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा, इसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक ना। चलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक बन के देखें, इसके लिए दिल से थैंक यू, दिल से थैंक यू। जो बच्चे सबसे ज़्यादा आंसर दिए होंगे हम आप लोग को नेक्स्ट क्लास में नाम भी लेंगे, और आप लोगों को नेक्स्ट क्लास किस चीज़ पर चाहिए सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और आप लोगों को ये जो समय चल रहा है, गर्मी का समय चल रहा है, सारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई पर देंगे, ठीक ना। जितना ही आप लोग पढ़ाई पर टाइम देंगे उतना ही आप लोगों की तैयारी बेहतरीन होती जाएगी। और आप लोग को शाम सुबह दोनों लाइव क्लास चल रहा है, सारे बच्चे लाइव क्लास में भी जुड़ते चलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।